नमस्कार। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं कि प्रीलिम्स के लिए आप बहुत फोकस्ड होकर अपना रिवीजन कर रहे होंगे और साथ ही साथ मॉक प्रैक्टिस कर रहे होंगे। पिछले और पहले वीडियो में जो मैंने बात करी थी वो मैंने परीक्षा हॉल में किस तरीके से ज़्यादा प्रश्न अटेम्प्ट किए जाएँ इस पर बात करी थी और क्यों ज़्यादा प्रश्न करने चाहिए इस पर बात करी थी। थोड़ी सी समरी मैं दे देता हूँ कि ज़्यादा प्रश्न करने से आपके प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की संभावना किस तरीके से बढ़ जाती है। तो मैंने चैट जीपीटी की हेल्प से एक चार्ट सा बनाया है जिससे आप ये चीज़ समझ सकते हैं। देखिए, जब आप 125 प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 26 प्रश्न गलत करने की गुंजाइश मिल जाती है। वहीं जब आप 145 प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 41 प्रश्न अटेम्प्ट करने की गुंजाइश मिल जाती है। यहाँ आप ये चीज़ देख पा रहे हैं कि लगभग हर पाँचवा प्रश्न आपको गलत करने की गुंजाइश है, जबकि यहाँ पे 7 में से लगभग 2 प्रश्न भी आप अगर गलत कर देते हैं तो आप सुरक्षित हो सकते हैं। 71% एक्यूरेसी आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करा सकती है अगर आप 145 प्रश्न अटैम्प्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 125 प्रश्न अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपकी एक्यूरेसी नियर अबाउट 80% होनी चाहिए, जो थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो ये मुझे लगता है आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। इसका कंपेरिजन आप हर बढ़ते प्रश्न के अंतराल के साथ अपना समझ सकते हैं, जो आप देख सकते हैं। आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। अब जो मेन मुद्दा है ना, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आखिर मैंने इतना आपको बता दिया कि आप इतने प्रश्न अटैम्प्ट करें तो इतना क्वेश्चन मिल जाएगा, ये सबको समझ में आ गया। लेकिन समस्या ये है कि एकदम से एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद आप कैसे इतना कॉन्फिडेंस लाएंगे कि 140 145 प्रश्न अटैम्प्ट करें। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी नेट प्रैक्टिस करनी होगी। अब हमको ये समझना है कि नेट प्रैक्टिस का मतलब क्या है। तो हमको पता है अगर इंडियन टीम अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जाती है या साउथ अफ्रीका जाती है तो क्या वो उन्हीं गेंदबाजों के साथ प्रैक्टिस करते हैं जो वहाँ मिलने वाले हैं? नहीं, वो यहाँ के लोकल लड़कों से प्रैक्टिस करते हैं। कई बार नेट बॉलर्स भी अलग होते हैं। इससे क्या समझ में आता है हमको? इससे हमको समझ में आता है कि आप किसके सामने प्रैक्टिस कर रहे हैं ये भी ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस कर पाएँ। तो अब जो मिथ चलते हैं उन्हीं को मैं तोड़ने के लिए आया हूँ, उन्हीं को कुछ बताने आया हूँ कि उनके अल्टरनेटिव्स आप क्या सोच सकते हैं फॉर कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। पहली चीज़, प्रैक्टिस इसलिए करनी है क्योंकि प्रैक्टिस करनी है। अब ये बड़ी अजीब सी चीज़ लग रही है कि प्रैक्टिस इसलिए करनी है क्योंकि प्रैक्टिस करनी है। आप ये मत सोचें, पहली जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि आप ये बिल्कुल मत सोचें कि आप 150 प्रश्न एक साथ अटेम्प्ट कर लेंगे। ये मैं उनके, देखिए, अगर आप ऐसे हैं जो आप एक टेस्ट सीरीज़ आपने ज्वाइन की हुई है, समझिएगा इस चीज़ को। अगर आपने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की है, मान लीजिए 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं, वहाँ पे 8 सेक्शनल टेस्ट हैं, तो ठीक है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं भी कर पा रहे हैं फिर भी आप टेस्ट की प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ के साथ कुछ चीज़ें ये होती हैं कि आप उस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होता है। फिर उसी एग्जामिनेशन हॉल जैसा आपको माहौल मिलता है, ये आपके लिए बेनिफिशियल होता है। आपके 2 से 3 रिवीजन उसी टेस्ट सीरीज़ के हिसाब से हो जाते हैं, यह आपको फ़ायदा मिलता है। तो ये कुछ फ़ायदा है जब आप टेस्ट सीरीज़ ले लेते हैं। लेकिन अब किसी को कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि मैं फुल लेंथ टेस्ट लूँ या मैं सेक्शनल टेस्ट लगाऊँ, लेकिन मुझे प्रैक्टिस करनी है। शायद मेरा उतना क्षमता नहीं है कि मैं 2 घंटे बैठ के पेपर लगाऊँ पेपर के पहले। तो अब ये भी प्रश्न आएगा, क्या मैं 2 घंटे अगर नहीं बैठ पा रहा हूँ तो मैं पेपर में बैठ पाऊँगा? यही सारे वो प्रश्न हैं जो किसी भी नए एस्पिरेंट को लगते हैं और उनकी चिंता रहती है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज़ ले रहे हैं तो मैं आपको बहुत चीज़ें नहीं बता रहा हूँ या आपके समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसी प्लान के हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ा रहे होंगे। लेकिन अगर आपने टेस्ट सीरीज़ नहीं ली है फिर हम प्रैक्टिस कैसे करें उस चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ कि आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए कि आपको दिन के 40-50 प्रश्न कहीं से भी करने हैं। फिर मैं बता रहा हूँ, मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ का नाम नहीं लिया है। आपकी इच्छा करे आप टेस्ट सीरीज़ लीजिए, आपकी इच्छा करे आप मत करिए। ये चीज़ है कि दिन के 40 से 50 रैंडम प्रश्न आपको करने हैं। दूसरी चीज़, जहाँ सल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ कई बार हम क्या कर देते हैं, उस टेस्ट सीरीज़ या उस जैसे पूर्वावलोकन हम घटना चक्र लगाते हैं, उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये हो जाता है कि हम आंसर देखते हुए उसको नोट्स जैसा पढ़ते चले जाते हैं। तो जहाँ सल्यूशन दिया है वो आप प्रश्न ना माने, आप प्रश्न वही देखें जो आपको प्रश्न जैसा दिखे, उसके बगल में उत्तर ना दिया हो। वो रिविजन के लिए ठीक है लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए नहीं ठीक है, और हम टेस्ट पेपर प्रैक्टिस के लिए लगा रहे हैं। तो दिन के 40-50 प्रश्न करने हैं, प्रश्न वहाँ से लगाने हैं जहाँ सल्यूशन ना दिया हो। तीसरी चीज़ ये आती है कि क्या ऑफलाइन लगाना चाहिए, क्या ऑनलाइन लगाना चाहिए। तो ऑनलाइन भी सही है और ऑफलाइन भी सही है। देखिए, ऑफलाइन आप जाते हैं, आप करते हैं, फिर आप टेस्ट एग्जामिन होता है, उसके बाद आपको आंसर मिल जाता है।
दूसरा तरीका है कि हम ऑफलाइन में प्रिंट निकाल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। अगर आप इसमें भी थोड़ा सा मुश्किल फेस कर रहे हैं, आपको लगता है ये बहुत हेक्टिक सा है कि मैंने लगाया है, फिर मैं आंसर उठा रहा हूँ, फिर मैं पढ़ रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन देख लीजिए। ऑनलाइन में बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। आपके पास PW हो सकता है, आपके पास टेक्स्ट बुक हो सकता है। अब ये बहुत अजीब सा लगेगा कि वन डे एग्ज़ाम के लिए है, लेकिन प्रैक्टिस हम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, और वो प्रैक्टिस से ही आपका सोल्यूशन निकल आएगा। कैसे निकलेगा वो आप थोड़े दिन प्रैक्टिस करने के बाद ही समझ जाएंगे, है ना। हमको मसल मेमोरी थोड़ी सी मेंटेन करनी है, इसके लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। तो इनमें से आप किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे जाके 40-50 प्रश्न डेली के लगा सकते हैं और आप धीमे धीमे मसल मेमोरी अपनी बिल्ड कर सकते हैं। दूसरी चीज़, प्रश्नों को लेके जो आपके अंदर हिचक है वो ख़त्म होगी। तीसरा, प्रश्नों का डर ख़त्म होगा। चौथा, ज़्यादा प्रश्न अटैम्प्ट करने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी जब आप डेली प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, है ना। क्योंकि ऑनलाइन में सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आपने पेपर अटैम्प्ट किया है, उस पेपर अटैम्प्ट करने के बाद अपने आप से सोल्यूशन आ जाता है, अपने आप सही गलत क्या कैटेगरी डिवाइड होके आ जाती है, आप वहाँ से चीज़ें देख सकते हैं। चौथी चीज़, टॉपर्स ये बताते हैं कि टेस्ट पेपर आप लीजिए, उस टेस्ट पेपर को सॉल्व करिए, फिर वहाँ से रिलेटेड पहली चीज़ कि सॉल्व करिए, फिर वहाँ आप देखिए सही कौन से हैं, गलत कौन से हैं। गलत वालों को उठाइए, वहाँ के सोर्स पे जाइए कि भाई क्या स्थिति है, और वहाँ जाके उसको पढ़िए। आपको लगता है कि इतनी चीज़ें, इतना टॉन्ट्रम करने के बाद आपकी इच्छा होगी प्रश्न करने की? और ये सबसे बड़ी कहानी है जिसकी वजह से हम भागते हैं प्रश्नों से। मैं आपको बहुत सिंपल सा सोल्यूशन दे रहा हूँ, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो रिवीजन करना है, जहाँ से जो मैंने सोर्सेज धीमे धीमे बताए थे आपको पिछले वीडियो में कि आप नोट से करें, आप लूसेंट से करें, आप घटना चक्र अगर करते आ रहे हैं और आपका रिवीजन है अच्छा, तो आप उससे भी कर सकते हैं। करंट अफेयर्स पढ़ें, वो आपने पढ़ने का सोर्स रख लिया। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपने आप को बहुत चीज़ों से बांधिए मत, क्योंकि वो आपको और दूर ले जाएगा प्रैक्टिस से। जहाँ आपने प्लान किया कि मैं 2 घंटा बैठूंगा, जहाँ आपने प्लान किया कि मैं पूरे प्रश्न अटैम्प्ट करूँगा, फिर उनका सोल्यूशन पढ़ूंगा, फिर मेरे जो गलत हुए उसको उठाऊंगा, फिर मैं मेन रिसोर्स पे जाऊंगा अपने, वहाँ उसको क्लब करूंगा जाके, या वहाँ से रिवीजन करूंगा। इतनी कहानी बनाने के बाद यकीन मानिए आपकी इच्छा नहीं होगी प्रश्न अटैम्प्ट करने की। मैं आपको सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, आप अपना रिवीजन करते रहिए, लेकिन अटैम्प्ट करिए जब प्रश्न, तो उन प्रश्नों को सिर्फ इसलिए अटैम्प्ट करिए क्योंकि मुझे प्रश्न अटैम्प्ट करने हैं, मुझे यहाँ से ज्ञान नहीं चाहिए। करंट अफेयर्स है तो अलग बात है, आप वहाँ से वो पॉइंट नोट कर सकते हैं अगर आपके करंट की बुकलेट या नोट्स में नहीं है वो, ठीक है। अब आपने जब प्रश्न पत्र अटैम्प्ट किया है तो सिंपल से आप प्रश्न पत्र अटैम्प्ट कर लीजिए, देख लीजिए कितने सही है कितने गलत है। अगर आपको बहुत ज़रूरी लगता है कि एक टॉपिक ही एकदम छूटा जा रहा है, तो आप उस टॉपिक का नाम लिख लीजिए जो आपने नहीं करा है। लेकिन आप इस भेड़ चाल में मत पड़िए कि मैं पूरे इतने पेपर अटैम्प्ट करूँगा, उसके बाद फिर मैं यहाँ से जाके रिसोर्स देखूँगा, रिसोर्स में रिवीजन करूँगा, वहाँ कॉपी में क्लब करूँगा। ये कहानी है। ये करने से आप उतने पेपर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे जितनी आवश्यक है ना। मैं अभी से कह रहा हूँ आप 40-50 प्रश्न डेली करिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर दिन 20-25 मिनट आपको चलते फिरते कहीं भी आप ये कर सकते हो, 25-30 मिनट ऑनलाइन किसी भी रिसोर्स को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस करनी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके जो भी रिवीजन है ना, जैसे आपने पहला रिवीजन किया, आपने कुछ पेपर लगाए उससे रिलेटेड, मॉक प्रैक्टिस करी, फिर आप रिवीजन करिए। यानी जो पेपर अटैम्प्टिंग है ना, मॉक पेपर लगाने, उसके बाद जो आपका रिवीजन होता है वो थोड़ा बढ़िया हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि आप जब भी अगला स्लॉट रिवीजन का शुरू कर रहे हो उससे पहले प्रश्न थोड़े लगा लें, ताकि आपका रिवीजन थोड़ा और अच्छा हो जाए, है ना। तो ये कुछ बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि उस प्रश्न पत्र में, पेपर में जब फाइनल बैठ रहे हैं 145-150 अटैम्प्ट करने के पहले आपको क्या करना चाहिए। पहली चीज़ है आप अपना रिवीजन कर लें, अच्छे से रिवीजन करें जो भी आपने सोर्स किया हुआ है। डेली के 40-50 प्रश्न करें, आधा घंटा 25 मिनट डेली दे दें। उसके बाद प्रश्न प्रैक्टिस वहाँ से करनी है जहाँ से आपको पता है कि सोल्यूशन बगल में ना दिया हो, क्योंकि वहाँ आप मॉक की बजाय उसको रिवीजन जैसा करने लगते हैं। ऑफलाइन तरीका बढ़िया है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा अपने आप को बांधे नहीं कि 10 चीज़ें साथ में कर लें कि आपका मन ही मर जाए। ऑनलाइन सोर्स आप कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट चीज़ें लिखी होती हैं सही गलत, और आप कैटेगरी वाइज उसको डिवाइड कर सकते हैं। ये मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी जो आपको एज अ प्रैक्टिशनर किस तरीके से चीज़ें आपको अटैम्प्ट करनी चाहिए, इसके लिए मुझे बताना आवश्यक था। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपकी कोई और क्वेरीज़ हैं या ऐसे कोई चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा दिग्भ्रमित कर रही हैं, तो मुझे बता सकते हैं। मैं थोड़ा उल्टे तरीके से चल रहा हूँ। मैंने पहले दिन जो वीडियो बनाया था वो एग्जामिनेशन हॉल का बनाया है। दूसरा वीडियो मैंने ये बनाया है कि आप किस तरीके से एग्जामिनेशन हॉल के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, है ना। प्रैक्टिस सिर्फ इसलिए करनी है क्योंकि प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस का आपके रिवीजन से डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। प्रैक्टिस के मॉक्स को
पढ़ के पूरी एनालिसिस करके उठा के वापस से सोर्स पे आने का कोई मतलब नहीं है। आप नहीं कर पाएंगे, आप अपने आप को सिर्फ बांध रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में जो आपको कहीं ना कहीं हतोत्साहित करेंगी ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए। तो आपको सबसे आसानी तरीके से देखना है कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। इसका मुझे आउटकम नहीं चाहिए, मुझे ये प्रश्न वापस एग्जामिनेशन हॉल में नहीं चाहिए, मुझे नहीं पता इस प्रश्न के सोल्यूशन में उन्होंने क्या बढ़िया से एक्सप्लेन करके नए फैक्ट्स मुझे दे दिए, क्योंकि आपके पास फैक्ट्स पर्याप्त हैं आपके नोट से, लूसेंट से, करंट अफेयर से। ठीक है, तो अपनी प्रैक्टिस को लाइटर रखिए, अपनी प्रैक्टिस को किसी से बहुत कनेक्टेड मत रखिए कि ये इंटरलिंक्ड हैं चीज़ें। आप प्रैक्टिस को सिर्फ प्रैक्टिस के हिसाब से रखेंगे तो आप डेली 40, 50, 60 प्रश्न कर सकते हैं, और अगले 10-15 दिन भी अगर आप करेंगे तो आप तकरीबन 1000 प्रश्न, 800 प्रश्न कर लेंगे, जो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस देगा कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आए हैं, आपको मसल मेमोरी को बनाएगा, आपके गेसेस को सही करेगा, आपकी हिचक को हटाएगा, और प्रश्न को देख के डरने वाली जो आपकी प्रवृत्ति है ना, उसको ये कम करेगा। ठीक है, थैंक यू।